रेक्टिफिकेशन एरर का थ्योरी पोर्शन हम लोग कवर कर चुके हैं पहले और दूसरे वीडियो लेक्चर में। दूसरे वीडियो लेक्चर के एंड में हमने एक सवाल में ट्रायल बैलेंस को भी रेक्टिफाई करना सीखा। आज हम लोग जर्नल एंट्री की मदद से रेक्टिफाई करना सीखेंगे। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर सवाल देख पा रहे होगे, पर मैं नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने टैबलेट में देखता हूँ। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स व्हिच आर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अहमद। तो अहमद जी की बुक में एक कुछ गलतियां हो गई हैं, उसे हम लोग सुधारना सीखेंगे। तो फटाफट हम लोग कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने 3 कॉलम बनाए हुए हैं। पहले कॉलम में लिखी जाएगी वो गलती जो कि उन्होंने की है, आपके अकाउंटेंट ने की है। दूसरे कॉलम में हम लोग लिखेंगे वो एंट्री जो कि एक्चुअल में होनी चाहिए थी। पहले कॉलम में तो गलत एंट्री लिखेंगे जो कि कर दी है आपके अकाउंटेंट ने। दूसरे कॉलम में हम लोग लिखेंगे कि सही इसका क्या होना चाहिए था। और तीसरे कॉलम में हम लोग वो एंट्री करेंगे जिससे कि जो गलत एंट्री है वो ऑटोमेटिक कट जाए और आपकी ओरिजिनल और करेक्टेड एंट्री बच जाए। स्टूडेंट हो तो आपको एग्जाम में सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री लिखनी है, ये पहले दोनों कॉलम बनाने की आपको जरूरत नहीं है। तो पहली गलती हम लोग देखते हैं क्या किया है। पहले पॉइंट में बोला गया सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर 2000 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। तो मतलब सेल किया इन्होंने ये दिखाया है कि मैंने सेल कर दिया सामान, ये नहीं दिखाया कि फर्नीचर सेल हो गया है। तो इसलिए इन्होंने क्या जर्नल एंट्री पास की होगी कि कैश अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज टू सेल्स अकाउंट। इन्होंने ये एंट्री दिखाई होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बल्कि असल में एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। जर्नल एंट्री कैसे की जाती है ये आप जर्नल हाउ टू मेक जर्नल एंट्री स्लैश अर्निंग स्टडीज करके यूट्यूब में सर्च करोगे तो मेरा वीडियो आएगा जिसमें आप ये सीख पाओगे कि जर्नल एंट्री कैसे करनी है। तो ऐसी कौन सी एंट्री की जाए जिससे कि ये जो गलत एंट्री पास की गई है इसका इफेक्ट खत्म हो जाए और मेरी रेक्टिफाइड एंट्री बच जाए। तो एक बार आप देखो रॉन्ग एंट्री और करेक्टेड एंट्री में। रॉन्ग एंट्री में आप देख पा रहे होगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जबकि होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट। तो अब करेक्टेड एंट्री के कॉलम में क्या लिखेंगे, देखो जो चीज हमें नहीं चाहिए हम उसके अपोजिट में वो लिख देंगे। जैसे कि क्रेडिट साइड में हमें सेल्स नहीं चाहिए तो रेक्टिफाइड एंट्री में हम लोग इसे डेबिट साइड में लिख देंगे। डेबिट तो सेल्स अकाउंट डेबिट, और चूंकि क्रेडिट में हमें फर्नीचर चाहिए इसलिए हम लोग क्रेडिट में फर्नीचर ही लिख देंगे। तो अब आप देख रहे हो सेल्स कट गया, बचा आपका ये बीच वाला एंट्री। देखो अपने को दूसरे वाले कॉलम में जो एंट्री लिखी गई है वो एंट्री लेके आनी है, इसलिए हम लोग कट पीट जो भी करेंगे वो पहले और तीसरे कॉलम में करेंगे जिससे कि अपना बीच वाला बच जाए। तो अपने को ये देखना है सबसे पहले कि गलती कहाँ हुई है। डेबिट में जैसे कोई आइटम आपने डेबिट में लिख दिया है जो कि आपको नहीं चाहिए था तो आप रेक्टिफाइड एंट्री में उसे क्रेडिट में लिख दो, बस इतना ही फंडा है। अब दूसरी एंट्री की मदद से देखते हैं फिर से रेक्टिफाई करना कि और ऐसा सिचुएशन आ जाए तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे। तो दूसरी एंट्री है रुपीज 12,000 पेड ऑफ सैलरी टू कैशियर मिस्टर नेम स्टैंड्स डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। मतलब जो सैलरी इन्होंने पेड की है, तो अगर जैसे हम सैलरी पेड करते हैं किसी को तो ये लिखते हैं ना सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन इन्होंने क्या किया है इन्होंने उनके पर्सनल अकाउंट में भेज दिया है वो पैसा। मींस एंट्री अकाउंट्स में उनके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर की है। मतलब इन्होंने अपने अकाउंट्स में ये लिखा होगा कि नेम अकाउंट डेबिट टू कैश। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब देखो अपने को क्या नहीं चाहिए, अपने को आप देख पा रहे होगे कि रॉन्ग एंट्री क्या है, करेक्ट एंट्री क्या है। अपने को डेबिट में नेम नहीं चाहिए, डेबिट में अपने को चाहिए था सैलरी। तो जैसे कि अपने को डेबिट में नहीं चाहिए नेम तो हम क्या करेंगे रेक्टिफाइड एंट्री में नेम को क्रेडिट में कर देंगे। और डेबिट में अपने को क्या चाहिए था सैलरी, तो इसलिए डेबिट में सैलरी रहेगा। तो करेक्टेड एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू नेम। बस बहुत आसान है, बस एक बार समझने की देर है, उसके बाद आप अपना कोई भी गलती सुधार सकते हो बिना कटपीट किए, जो कि आपको करना नहीं है क्योंकि अकाउंट्स मांगता है ट्रू एंड फेयर व्यू। अगला पॉइंट है एन अमाउंट ऑफ 5,000 विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस। मतलब बिजनेस के ओनर ने कुछ पैसे निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए, तो एंट्री होनी चाहिए थी हमारी
ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन इन्होंने गलती क्या कर दी, इन्होंने एंट्री पास कर दी है ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब देखो डेबिट में अपने को ट्रेड एक्सपेंस नहीं चाहिए, तो अपने सिंपली करेक्टेड एंट्री में क्रेडिट में सबसे पहले लिख देंगे टू ट्रेड एक्सपेंसेस। और डेबिट में क्या चाहिए था अपने को, डेबिट में अपने को चाहिए था ड्राइंग्स, तो डेबिट में ड्राइंग्स लिख देंगे। तो करेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री जो होगी वो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। बहुत आसान है। तो आप देख रहे हो कितना आसान है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये वीडियो लेक्चर चमत्कारी है। इसमें आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप सब कुछ सीख जाओगे। यही है चमत्कार। तो इस चमत्कार के नाम पे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना, जो तुम्हारा मन करे वो कर देना। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।